बेहतरीन वाला, ये देखो। ठीक है, बेस्ट, यानी कि छोटी सी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक की 1000 पॉइंट की रेंज है हमारे सामने। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मार्केट में बुल साइड का मूव मिले तो उसके लिए मुझे मार्केट में एक लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। देखो यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन नहीं यूज़ कर सकता, मुझे कर्व लाइन ही यूज़ करनी पड़ेगी। सो आई विल यूज़ कर्व लाइन लाइक दिस। सारी की सारी बेरिश एनगल्फिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा, वही गिरा रही है मार्केट को, और कोई गिरा ही नहीं रहा है। दिस इज द बेरिश एनगल्फिंग, दिस इज द बियरिश एनगल्फिंग। परफेक्ट। थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं यार, ऐसे कैसे छोड़ देंगे इसको। बेहतरीन, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। कनेक्ट हो चुका है देखो हमारे सामने। वैसे थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, ऐसे करके, बेस्ट। अभी इसने क्या करा है, इस कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट किया। देखो इससे पता है क्या है, इससे अर्ली ब्रेकआउट के बारे में पता लग जाता। अब मैं अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन यूज करूँ ना, खुद सोचो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन यूज करूंगा तो ब्रेकआउट बनेगा आगे जाके। ठीक है, आगे जाके ब्रेकआउट बनेगा। वहां तक का मूव कहाँ गया, उसको भी तो चाहिए। या उसको छोड़ दोगे, उसको दान कर दिया तुमने कि लो भाई मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, मार्केट को मेरी तरफ से दान है, ले जाओ तुम इसको, ऐसे कहोगे? खुद का लॉस तो समझ नहीं रहा, दान देने की बात करते हैं। ऐसे नहीं करना। मार्केट के एंगल के हिसाब से उसके टूल्स यूज किए जाते हैं। इफ वी वांट अर्ली ब्रेकआउट वी विल यूज द टूल। जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा। अब यहाँ पर मैं कनेक्टिविटी क्रिएट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये बात एंड में काम आएगी, मैंने शुरुआत में बताया था, ध्यान से सुनना। मार्केट को गिराने वाले सिर्फ अभी दो प्लेयर्स हैं। इन्वर्टेड हैमर यानी कि बेस एनगल्फिंग, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। शूटिंग स्टार, तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो शूटिंग स्टार दिखेगा, या रेड रेड कैंडल को कंबाइन करके ग्रीन के साथ अटैच कर दोगे तो बेरिश एनगल्फिंग दिखेगी। बेरिश एनगल्फिंग अगेन, मैंने सारी की सारी बेरिश एनगल्फिंग यानी कि जो इन्वर्टेड हैमर के साथ या हैमर के साथ कन्वर्ट हो रही है, हैमर फेल कर रहा है बार बार मार्केट को। हैमर की एक एक अच्छाई है कि वो बॉटम पे नहीं आ रहा। देखो बॉटम पे आ रहा है कहीं पर, हैमर बुलिश एनगल्फिंग आ रही है, बॉटम पे बुलिश एनगल्फिंग आ रही है ना, हैमर नहीं आ रहा है। ये देखो, तो रीसेंट का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है हमारा माइनर वाला, वो क्या रहेगा, दैट इज दिस वाई। अब सोचो ये कैसे रहेगा, ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा टोनबो बना हुआ और साथ में एक रेड कैंडल है, यानी कि दोनों मिलके बेस एनगल्फिंग। दिस इज द मार्केट सबसे पहला वाला ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, एंड ये छोटा वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बड़ा वाला नहीं है। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, बड़ा वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये। क्यों? क्योंकि ये लाइन के साथ अटैच्ड है और ऊपर की साइड भी अच्छा खासा बना के अपने आप को लेके चल रहा है। ओके, ओके। गिराने वाले पैटर्न्स हैं बियरिश एनगल्फिंग, उठाने वाले पैटर्न्स हैं बुलिश एनगल्फिंग या फिर एक हैमर। बॉटम पे देखो आपको दोनों चीज ही दिखेंगी, बुलिश एनगल्फिंग और हैमर। भाई अब लोग तुम्हें देख के यूट्यूब में कर्व लाइन यूज कर रहे हैं, करने दो उन्हें कर्व लाइन, उनका मुंह टेढ़ा हो जाना है, लगानी थोड़ी आएगी। भाई लॉस ही लॉस है, कुछ प्रॉफिट के लिए बता। भाई मेरा भी लॉस ही लॉस है, मेरी स्ट्रीम पे जब भी तो कह रहा हूँ कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, मेरा भी लॉस ही लॉस, मैं बहुत लॉस में चल रहा हूँ भाई, मेरा भी लॉस ही लॉस है। लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, दबा के लॉस है। लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस चल रहा है।